नमस्कार श्रोताओं, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी काफ़ी खुश और अच्छी हूँ। मैं आपको अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। पितृपक्ष का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक होता है और इसका सीधा संबंध हमारे पूर्वजों की आत्माओं से होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो इसकी आत्मा मोक्ष प्रदान प्राप्त करने के लिए अगले संसार की यात्रा करती है। लेकिन कई बार कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं या कर्म के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और वे अपने वंशजों की ओर देखती है कि उनके लिए कोई धार्मिक कार्य किए जाए। हम बचपन से ये सुनते आते हैं कि जो पितरों का गया जी में पिंडदान दिया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भारत में इतने स्थान में गया जी को ही क्यों चुना गया है इस पुण्य काम के लिए। तो आइए आज जानते हैं कि क्यों गया जी में पिंडदान करने को श्रेष्ठ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। इस स्थान पर पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। आइए जानते हैं गया में पिंडदान क्यों दिया जाता है और इस तीर्थ स्थल का महत्व क्या है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगह हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रीति अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते थे। गया में पिंडदान का महत्व। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और यहाँ से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता जी ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। पुराणों में भी इस तीर्थ का जिक्र मिलता है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। गया शहर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसारियों ने भी अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन कर पाप मुक्त हो जाए। इस वरदान के बाद लोगों पे भय खत्म हो गया और लोग पाप करने लगे। पाप करने के बाद वो गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा।
बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। इन सब से बचने के लिए देवतागण गयासुर के पास पहुंचे और यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपने शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोष में फैल गया और यही 5 कोष आगे चलकर गया बन गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव से वो स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थीं, लेकिन अब केवल 48 ही बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है। आशा है आपको इस गया जी का महत्व और क्यों पिंडदान अगर हम गया जी में करें तो हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, ये बहुत पसंद आई है। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी सुधार करने की। आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली कोई भी वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।